वह जाना आना कहा जाता है। वस्तुतः जानना ही, पूर्ण जानने का नाम ही और अपने आप को जानने का नाम ही मोक्ष है। दुनिया को जानने के लिए ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जाता है। क्या कहा? हाँ, दुनिया को जानने के लिए ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान में अपने आप ही तीन लोक का प्रतिबिंबन होता चला जाता है। देखने की कोई आवश्यकता है। उनका उद्देश्य सबको जानने का नहीं रहता, किंतु अपने आप में स्वस्थ होकर के रहने का नाम मुक्ति है। ये बहुत कम लोगों को इष्ट प्रतीत हो सकती है। कोई चाहते नहीं सुस्त बैठे रहें, निकल में बैठे, कुछ न कुछ तो करना, या आत्म तत्व का कार्य होना चाहिए। नहीं, कुछ न कुछ करने में तो वह गड़बड़ ही कर देता है। कुछ नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। वही सामयिक आदिक में सीखा जाता है। और सम्यक ज्ञान का प्रतिफलन यदि मिलता है सम्यक ज्ञानी को, तो इसी में संतुष्ट होता, दुनिया से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये जेल से ये सुरक्षित श्रेयस्कर में राग होना अथवा उसको इष्ट समझना ही ज्ञानी का स्वभाव होता है। विषयों से मुख मोड़ना ही ज्ञानी का ज्ञान अपना कर्तव्य कर रहा है। और यदि चाहते हैं तो विश्व को आप मैत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हो और विश्व को मित्र बना सकते हो। कब? आप अपने रहस्य की बात उसके सामने रखो। हम और तुम लड़ते तब जब एक दूसरे के रहस्य को नहीं समझते। ज्ञानी स्वयं के ही रहस्य को समझता है, ऐसा नहीं, दूसरे के रहस्य को भी समझता है। सम्यक दर्शन के साथ एक और गुण होता है, वह गुण अस्तित्व गुण होता है। अस्तित्व गुण का अर्थ क्या? प्रत्येक पदार्थ के पास अपना अस्तित्व रहता है। उस अस्तित्व को नकारने से ही द्वेष पैदा हो जाता है। रावण राम को जानता था, राम रावण को जानता है, लेकिन रावण क्या कहता है? राम कांटा है मेरे लिए। क्यों? सीता के लिए वह पीछे पड़ा है। ये हुआ द्वेष। लेकिन राम की शक्ति मेरे से कम नहीं। राम समझते थे रावण को छोटे नहीं, ये राम मेरे बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक वस्तु अथवा प्रत्येक जीव तत्व को आप अपने समान समझ लीजिए। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इनको कुछ नहीं आता हो, ठीक है, ये कहना ही अस्तित्व को नकारना है। जिस व्यक्ति ने दूसरे के अस्तित्व को नकारा, उसके पास से सम्यक दर्शन के अंगभूत, अनन्य अंगभूत, महत्वपूर्ण अंगभूत अस्तित्व गुण समाप्त हो गया। अस्तित्व गुण समाप्त होते ही वह सम्यक दृष्टि रह नहीं सकता। रागता तो उन भीतरी आंखों के द्वारा देखने वाली चीज है, इसलिए सम्यक दृष्टि विश्व को ही अपना बनाना चाहता है। वो बने या न बने, ये उसके उपादान की बात है। हर एक सम्यक दृष्टि को समझना चाहिए। इसको यदि दृष्टि नहीं मिले तो इसलिए तो मेरा कर्तव्य होता है इसको दृष्टि प्रदान की जाए। दृष्टि कैसे प्रदान की जाए? तो उसको बहुत अच्छे ढंग से संभालो, उसके लिए तू मैं मत कहो, तो उसको अच्छे लाड़ प्यार से समझाओगे तो उसकी दृष्टि भी खुल जाएगी। फिर वह कहेगा, अरे क्या बता दी आपने, हमने नहीं बताया, आपने अपने आंखों खोल दी, हमें भी ऐसी थी और हमारी भी आंखें खुल गई। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाके के द्वारा गुरुदेव ने हमारे आंखों को आंखें नहीं दी, आंखें जो बंद थी उसको खोल दी, तो प्रकाश आ गया। उसी प्रकार प्रत्येक सम्यक दृष्टि का यह कर्तव्य होता है कि दूसरे में भी अस्तित्व गुण की पहचान करने का प्रयास करे। जिसके पास विशालता रहती है वही व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व गुण को स्वीकार कर सकता है। और जो व्यक्ति कहने के लिए भी सम्यक दृष्टि हो और दूसरे के अस्तित्व को नकारता है तो उसके नाक में जो मोड़ आ जाती है, तो उसके कारण ही वो कहता है मेरे पास भी अस्तित्व नहीं है। यूं कह देता, यूं कर देता है, तो दूसरे के लिए नहीं करता, मेरे पास भी है ही नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं बुंदेलखंड में ऐसे ही बोलते नहीं। अस्तित्व को स्वीकार करना
राम जैसे व्यक्ति का ही काम है, रावण जैसे का नहीं। जब रावण भी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो फिर बाद में रावण नहीं रहेगा, वो भी तीर्थंकर बनेगा। यह जैन शासन की विशेषता है। ज्ञान बताता है तुम्हारे पास कौन सी क्षमता है, देख तो ले कम से कम तुम कौन हो, कहां से आए हो। ये प्रश्न करिए, अकेले दूसरे को पूछो नहीं, अपने आप करते रहिए वस्तुतः मैं कौन हूं। पागल जैसा लगने लग जाता है, क्या है ये, किसके साथ मैं कह रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है। आदि आदि कुछ बातें ऐसे अपने आप ही विषयों को छोड़ो छोड़ो कहने से कोई छोड़ नहीं सकता। और जब वो छोड़ने की बात आती है, आप क्यों छोड़ रहे हो, अरे छोड़ने के तो मेरे है ही नहीं, मैं क्या छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार का अहम प्रत्यय नहीं लगता उसके साथ। आप क्या सोच रहे हैं, दिमाग में ये रखा हमने इतना छोड़ा, हमने इतना छोड़ा, अपने हम इतना छोड़ा, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, बल्कि जोड़ा और है। क्योंकि हमने इतना छोड़ा क्योंकि छोड़ा नहीं जाता, पराई वस्तु को छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि पराई वस्तु तो अपनी हो ही नहीं सकती। ये ज्ञान जब हो जाए तो विश्व में जो प्रलय हो रहा है वो सब बहुत जल्दी नीचे आ जाए। झर दूध तप जाता है तो उफान में आ जाता है। 4 किलो का दूध 10 किलो लगता है, क्या सुन रहे हो, फूल जाते भूगोल आदि भूगोल तो दूध तो पाए जा रहा है। जब उफान आ जाता है तो कैसा बिल्कुल वो बाहर आ जाता है समुद्रघात के द्वारा। तो उसके लिए क्या कर रहा है, तो उसका कितना दूध है देखने के लिए 1 आधा चम्मच शांति धारा यूं है, ये एकदम नीचे चले जाओ। 8 किलो दिख रहा था, कहाँ है, अरे सब फेस है, झाग है। जब जाग जाती है आंखें, अरे ये दिख तो रहा था। ऐसे ही आप लोगों को भी अपना फूलन दिखता नहीं, तो शांति धारा आ जाती तो मालूम पड़ जाता कि आपके पास कितना पानी है, कितने पानी में हो। तब ये अहंकार के द्वारा उसी दूध की उफान की भांति हम लोगों का चल रहा है जीवन। अब कम से कम थोड़ी सी शांति धारा उसे डाल दो, बाहर से नहीं, थोड़ी सी वही क्यों डाल दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना पर्याप्त हो जाता है कि नहीं तुम भी ऐसे हो, सामने वाला उबलता हुआ भी शांत हो जाए। इतना करना क्या हो, इतनी उदारता भी नहीं आती, तो फिर सम्यक ज्ञान किस काम का। यदि सम्यक ज्ञान दूसरे मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बनाता तो मैं प्रश्न उठ जाता मेरे सामने, इसका पास सम्यक ज्ञान है ही नहीं। अज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला है तो सम्यक ज्ञान ही तो बना सकता है। नहीं है तो आप सम्यक ज्ञान को पास रख लो, उसका कोई उपयोग नहीं। ऐसे संतों ने आज तक क्या कमाल कर दिया, कितने मेंढक को भी छोड़ा नहीं उसने, मेंढक भी आ जाता है। और आप तो बोलने वाले कूदने वाले तो मेंढक है ही, तो वो भी देखो समुद्र में मेंढक भी चले जाते, अस्तित्व रखते। और ये ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, स्वामी समंत भद्र महाराज जी को मेंढक ही अच्छा लगता है, कोई सेठ साहूकार अच्छा नहीं। कोई पूजन करने वाले किसी के पूजक के नंबर ही नहीं दिया उन्होंने, सब पत्ता कट गया। शरण के मंदिर भी बनाओ तो भी स्वामी समंत कहते हैं भैया हम आपको पूजक के रूप में रत्नगिर श्रावकाचार्य जी आपका नाम उल्लेखित नहीं कर सकेंगे, किंतु हम मेंढक को नहीं भूलना चाहते हैं, क्योंकि मेंढक के बिना आपकी आंखें नहीं खुल सकती है। शेर तो था लेकिन वो मेंढक तो मेंढक है। हाँ, समोसरण में भी वह ऐसा चमत्कार के साथ, ध्वजा के साथ आता हुआ मेंढक के साथ बड़े बड़े जो श्रावकोत्तम जो श्रेणी के 60,000 प्रश्न करने वाले, पहले विस्मय में चला गया वो, भगवान ये क्या है, ये तो कमाल है, श्रेणी सुन, अब सुना दो भगवान आप ही।
60,000 प्रश्न करने वाला भी चमत्कृत हो जाता है उस मेंढक की बात को सुन करके। क्या समझ रहे हो? मूंगफली के बराबर भी मेंढक नहीं था, चने के बराबर भी मेंढक होते हैं। थोड़े से आपको झुक करके देखना पड़ता है वर्षा के दिन में, क्योंकि आप 6-7 फुट के होते हैं और वह चने के बराबर रहता है। मान लो काले की चने के बराबर हो जाता है, मिट्टी जैसे लगता है। जब कूदता तब मालूम पड़ता, अरे भैया यहाँ तो मेंढक है, तब मालूम पड़ जाता है। किंतु उसके पास आपके पास जो क्षमता है उससे भी अधिक क्षमता रह सकती। पंचम गुण स्थान की बात भी वो कर सकता है आपसे, और आप अविरत समय दृष्टि तो ऊपर उठना नहीं है आपको। क्यों? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन कहने से चतुर्थ गुण स्थान में ही होता है, अन्यत्र कहीं है ही नहीं उनको, क्योंकि उनको इसी प्रकार से पट्टी पढ़ाई गई। बुरा नहीं मानना है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता, ऐसा नहीं कहा। एक अंत बाद में मैं कह करके वो आप समाप्त करना चाहूँ। हमारे ऐसा अनुमान है, अनुमान का अर्थ सिद्धांत के आलोचन करने से ऐसा ज्ञात होगा कौन से गुणस्थान के बिना मुक्ति हो सकती है। विद्वानों के थोड़े से यह रोचक है, कौन से गुणस्थान के बिना मुक्ति हो सकती है। 14 गुणस्थान को पार करना है क्या नहीं करना। तो ये इसमें कौन से गुणस्थान अनिवार्य है। प्रथम गुणस्थान तो सभी लोग थे, अब उठे ऊपर उठे तो एक साथ सप्तम गुणस्थान प्राप्त हो सकता है। कितने? सप्तम गुणस्थान के उपरांत छठे गुणस्थान में आना अनिवार्य है। अब कितने बीच में रह गए? पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय के बिना भी हम मुक्ति पा सकते हैं। महाराज बिना सम्यक दर्शन के चतुर्थ गुणस्थान में आए नहीं। ध्यान रखो, टिकट घर तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे नहीं? अरे यहीं से बटन दबा दो, वहां से टिकट का बंडल आ जाएगा। कितने चाहते हैं यहीं पर आ जाए, वहां पर जाने की कोई आवश्यकता कुवत चाहिए, अपने आप हो जाता। सप्तम चला गया, छठा आ गया, फिर इसके उपरांत छठा सातवां करते करते वहां ऊपर चढ़ गया। ऊपर कहां तक चला गया? 10 तक तो कॉमन जाना ही है। फिर इसके उपरांत 11 छोड़ सकते हैं, 11वां। फिर इसके उपरांत 12वें चले जाओ, 12वें से 13वां 14 पार पता नहीं कितने छूट गए गुणस्थान। 5 गुणस्थान, 6 गुणस्थान, 5 गुणस्थान। अब 5वें में तो चतुर्थ गुणस्थान तो छूट ही गया। अब क्या होगा कुछ लोगों का कि ये जो कुछ भी है 14 गुणस्थान नगण्य, ये चतुर्थ गुणस्थान में सब कुछ होता है। ध्यान रखो, जब चतुर्थ के पीछे एक और लगा दो तो भी वह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सिद्धत्व को प्राप्त करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के पास विद्यमान है। कहां से रास्ता हो सकता जा सकते हैं, ये इसका कथन है। इसलिए रास्ते सब मालूम करना चाहिए। और बहुत देर तक जो आप स्टेशन में रह रहे हैं, यदि चाहें स्पेशल ट्रेन भी आ सकती है और ले जा सकती है एक व्यक्ति को भी। होना चाहिए कुवत की बात, मैं स्टेशन पर हूँ, मैं पहले चले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम है। और ऐसे त्रियंश भी चतुर्थ में न जाकर के सीधा पंचम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। यह अस्तित्व का बोध नहीं है। कहां पर किसका किस ढंग से अस्तित्व है इसको जानना चाहिए। समय आपका हो गया है, बहुत देर तक आप बैठे रहे, सूर्य भी कप गया और नीचे चला गया। धन्य नहीं आप लोग, इतने धूप में ही बैठे रहे हैं। अब तो समापन तो है ही। कई लोगों को ऐसा लग रहा महाराज एक्सटेंशन हो जाए है, लेकिन जो व्यक्ति आज तक के टिकट लेकर के आए हैं उनका क्या होगा बोलो? कैंसिल हो जाए? ऐसा नहीं, पैसा देना पड़ता है महाराज। अद्भुत है।
ये गाथा आप याद रखेंगे और अस्तित्व गुण को याद रखेंगे, क्योंकि इसमें तीसरे चरण में जेन मेतिम प्रभावित, ये बहुत मार्गी का चरण है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति मित्र बन सकते हो, मैत्री का फैलाव कर सकते हो। वह और किसी के पास नहीं, केवल सम्यक ज्ञान में ही क्षमता है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से आप यदि दूसरे एक व्यक्ति को मित्र नहीं बनाए तो आपके सम्यक ज्ञान का मूल्य कोई भी इसके अनुसार सिद्ध नहीं होगा। ऐसे आप भीतर संकल्प ले लो, हमें यदि सम्यक ज्ञान मिला है, मैं दूसरे को भी सम्यक ज्ञान दिलाने में अपना योगदान करूं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक दूसरे के पूरक तत्व माना जा सकता है। परस्पर उपग्रह जीवानाम, बड़ों के माध्यम से हमें यदि नेत्र ज्योति मिली है तो दूसरे को भी ज्योति का दान करे, यही एकमात्र जिनवाणी हमें सिखाती है। आज यह श्रुत पंचमी का दिन है और आप लोगों ने इसका बहुत ही आस्था के साथ, रुचि के साथ, उत्साह के साथ, अनेक व्यक्तियों के साथ इस महोत्सव को मनाया। और इसी प्रकार जैसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि हम इस प्रकार के जिनवाणी को, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम को तो अब चरितार्थ कर देने वाली है, इसको फैलाव में हम अपने तन मन धन लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह होना था, यहाँ के उपादान था, यहाँ का पुण्य था, अनेक व्यक्तियों का पुण्य था, आना हुआ और जाना होगा, ये निश्चित बात है। फिर बाद में वह एकमात्र स्मृति पटल पर, कैलेंडर पर हमेशा शोभायमान रहेगा और वह प्रेरणा देता रहेगा कि भैया हमने वहां पर इस प्रकार अनुभव किए थे और ये संकल्प लिया था, जहां कहीं भी जाऊंगा वहां पर जिस प्रकार मैं निर्भ्रांत हो गया हूँ, उसी प्रकार दूसरे को भी भ्रम से दूर कराऊंगा और इसी में मैत्री का सार्थक रूप दिखेगा। अन्यथा कोई जीवन है ही नहीं। आगे क्या होने वाला, अपने कर्म के उदय में क्या आने वाला पता नहीं है। ज्ञान का उपयोग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान को जितना रखोगे अपने पास उतना ही वह कम कीमत वाला होगा और ज्ञान को जितने आप फैलाओगे उतना ही उसका मूल्य और उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। छोटी एक स्थान पर एक रेखा खींच दो, वहीं पर एक रेखा खींचो और उसको खींचते खींचते थोड़े से अंश से बढ़ाते चले जाएं तो उसका आकार बहुत बड़ा होता चला जाता है। इसी प्रकार यदि 10-20 व्यक्ति भी मिल करके फैलाना प्रारंभ कर दो, एक बहुत बड़ा विस्तृत बृहत रूप हो जाएगा। भारत भी छोटा पड़ सकता है, ऐसा समझ करके चलता हूँ मैं। अखिलंग देव, निष्कलंक, समंतभद्र, जैसेन, पूजपाठ और कुंद जैसे आचार्यों ने अपने जीवन काल में जो अपना परिश्रम किया, शरीर को सार्थक बनाया और प्रत्येक क्षण का उपयोग किया और आज तक उनके दिए हुए वचन हम लोगों के लिए ताज़ा बनते हैं और ऐसा जैसे आज हमारे सामने ला करके रखा हो, ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता। जितने आप दोगे, जितने मनन करोगे उतना कम है। मनन करते चले जाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरु महाराज की स्मृति के साथ यह मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। तरन ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करू कर से दो आसी। अहिंसा परमो। संत स्वर्गवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य